इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रजिस्टर्ड आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, इन दिनों उत्तर प्रदेश राज्य की ऐतिहासिक नगरी आगरा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर समयसार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अमृत सुधा वर्षा योग 2023 के अंतर्गत 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आगरा के हरिपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित हो रहे इस शिविर में देश भर से श्रद्धालु आए हैं और पूज्य गुरुवर की छत्र छाया में जीवन के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण में इस ऐतिहासिक शिविर की श्रृंखला में 11वें दिन की अद्भुत गतिविधियां। ध्यान से सुने सभी। आपके लिए एक प्रश्न है, 8 अंगों की विवेचना करना है। तो जो 8 अंग हैं उसकी गाथाएं नहीं लिखनी है, आपको उसका विस्तृत अर्थ समझाना है। जो लाइन दी गई हैं उनके अंदर तो गाथाएं किसी को नहीं लिखनी है, उसमें आपको 8 अंगों की विवेचना करनी है, हिंदी अर्थ लिखते हुए समझाना है। ओम, ध्यान से सुने। प्रश्न है, सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा है? ऐसा प्रश्न है तो 150 गाथाओं में सबसे पहली गाथा जिसमें सर्वज्ञ शब्द आया हो तो वो आपको वहां पर विवेचना करनी है। अगर कहीं जिनेंद्र भगवान ने कहा ऐसा आता है अर्थ तो वो नहीं लिखना है। सबसे पहले जिस गाथा में सर्वज्ञ शब्द आता हो वो गाथा का अर्थ वहां पर आपको लिखना है।
देखिए, रिक्त स्थानों में आपके दो प्रकार के भी आंसर बन सकते हैं। अगर कुछ गाथाएं ऐसी हैं जिनके डबल अर्थ निकलते हैं, ऊपर की गाथा में भी वही अर्थ और नीचे की गाथा में भी वही अर्थ निकलता है, शब्द परिवर्तित होते हैं, तो आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, या एक प्रकार से भी लिखेंगे तो आपका सही माना जाएगा।
दर्शन कर लो, वंदन कर लो सभी गुणगान। दर्शन कर लो, वंदन कर लो सब गुणगान। मुनि पुंगव के रूप विराजे, मुनि पुंगव के रूप विराजे, स्वयं यहाँ भगवान, स्वयं यहाँ भगवान। दर्शन कर लो, वंदन कर लो सब गुणगान। तुम्ही हो मंदिर, तुम्ही हो तीरथ, तुम्ही गुरु भगवान हो। तुम्ही ग्रंथ हो, तुम्ही मंत्र हो, तुम संपूर्ण ज्ञान हो। आपके शरणागत को मुनिवर, आपके शरणागत को मुनिवर, नित होता ये भान, नित होता ये भान। मुनि पुंगव के रूप विराजे, स्वयं यहाँ भगवान, स्वयं यहाँ भगवान। अहो भाग्य है हम भक्तों के, नगर आगरा आए तुम। चौमासा शुभ घड़ियां लाया, कृपा आपकी पाए हम। प्रेम सुधारस बरस रहा है, प्रेम सुधारस बरस रहा है। कर रहे सब रस पान, कर रहे सब रस पान। मुनि पुंगव के रूप विराजे, स्वयं यहाँ भगवान, स्वयं यहाँ भगवान। पुण्य उदय हो गए हमारे, आपके दर्शन पा करके। करें आपकी चरण वंदना, अपने शीश नवा करके। जिनवाणी चैनल कहता है, जिनवाणी चैनल कहता है, आप हो बड़े महान, आप हो बड़े महान। मुनि पुंगव के रूप विराजे, स्वयं यहाँ भगवान, स्वयं यहाँ भगवान। ध्यान से सुने, आपके लिए जो लाइंस दी हैं उतने में ही आपको अपना उत्तर, पूरा उत्तर लिखना है। तो आप संक्षिप्त में छोटे छोटे अक्षरों से थोड़ा लिख करके स्थान बना करके ही लिखना है। हाँ, आप रिक्त स्थान नहीं छोड़ें। उसमें जो आप दूर दूर लिख रहे हैं कि हमारी भरी हुई लगेगी कॉपी, तो इससे भरी हुई कॉपी से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपके विषय से आपको नंबर मिलेंगे कि आपने कितना लिखा है, क्या लिखा है। जितना स्थान है उसमें ही लिखना है और अपना जो प्रश्न है उसका पूरा उत्तर आ जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बनाते उसका जो तुम्हें भाव से ध्याता, दर्शन आपका पावन करके भव से वो तर जाता। कृपा आपकी जिसे मिले वो हो जाए भव पार। आए हैं हम शरण आपकी, कर दो मुनि उद्धार। परम पूज्य गुरुदेव आपका, वंदन शत शत बार। परम पूज्य गुरुदेव आपका, वंदन शत शत बार। परम पूज्य गुरुदेव आपका, वंदन शत शत बार। आए हैं हम शरण आपकी, कर दो मुनि उद्धार। परम पूज्य गुरुदेव आपका, वंदन शत शत बार। जीवन सफल बनाते उसका जो तुम्हें भाव से ध्याता। दर्शन आपका पावन करके भव से वो तर जाता।
कृपा आपकी जिसे मिले वो हो जाए भव पार। आए हैं हम शरण आपकी, कर दो मुनि उद्धार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। आए हैं हम शरण आपकी, कर दो मुनि उद्धार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। जीवन सफल बनाते उसका जो तुम्हें भाव से ध्याता। दर्शन आपका पावन करके भव से वो तर जाता। कृपा आपकी जिसे मिले वो हो जाए भव पार। आए हैं हम शरण आपकी, कर दो मुनि उद्धार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार।
दर्शन कर लो वंदन कर लो सभी गुणगान। दर्शन कर लो वंदन कर लो सब गुणगान। मुनि पुंगव के रूप विराजे, मुनि पुंगव के रूप विराजे, स्वयं यहाँ भगवान, स्वयं यहाँ भगवान। दर्शन कर लो वंदन कर लो सब गुणगान। तुम ही हो मंदिर, तुम ही हो तीरथ, तुम ही गुरु भगवान हो। तुम ही ग्रंथ हो, तुम ही मंत्र। आपके शरणागत को मुनिवर, आपके शरणागत को मुनिवर, नित होता ये भान, नित होता ये भान। मुनि पुंगव के रूप विराजे, स्वयं यहाँ भगवान, स्वयं यहाँ भगवान। अहो भाग्य है हम भक्तों के, नगर आगरा आए तुम। चौमासा शुभ घड़ियां लाया, कृपा आपकी पाए हम। प्रेम सुधारस बरस रहा है, प्रेम सुधारस बरस रहा है। कर रहे सब रस पान, कर रहे सब रस पान। मुनि पुंगव के रूप विराजे, स्वयं यहाँ भगवान, स्वयं यहाँ भगवान। पुण्य उदय हो गए हमारे, आपके दर्शन पा करके। करें आपकी चरण वंदना, अपने शीश नवा करके। जिनवाणी चैनल कहता है, जिनवाणी चैनल कहता है, आप हो बड़े महान, आप हो बड़े महान। मुनि पुंगव के रूप विराजे, स्वयं यहाँ भगवान, स्वयं यहाँ भगवान। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। आए हैं हम शरण आपकी, कर दो मुनि उद्धार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। जीवन सफल बनाते उसका, जो तुम्हें भाव से ध्याता। दर्शन आपका पावन करके, भव से वो तर जाता। कृपा आपकी जिसे मिले, वो हो जाए भव पार। आए हैं हम शरण आपकी, कर दो मुनि उद्धार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। आए हैं हम शरण आपकी, कर दो मुनि उद्धार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। जीवन सफल बनाते उसका, जो तुम्हें भाव से ध्याता।
दर्शन आपका पावन करके भव से वो तर जाता। कृपा आपकी जिसे मिले वो हो जाए भव पार। आए हैं हम शरण आपकी, कर दो मुनि उद्धार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। आए हैं हम शरण आपकी, कर दो मुनि उद्धार। परम पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगरा के एमडी जैन हरि पर्वत में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास 2023 धर्म प्रभावना के साथ चल रहा है, जिसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कई ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी ऐतिहासिक कार्यक्रम की श्रृंखला में 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक समयसार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके चलते आज देश भर से पधारे शिविरार्थियों की परीक्षा चल रही है। दर्शकों, विगत दिनों से आप देख रहे हैं कि गुरुदेव के सानिध्य में सभी शिविरार्थी समयसार ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे। दर्शकों, ये आयोजन आगरा में एक ऐतिहासिक आयोजन है। यही साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि हर दिन गुरुवर के दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालुओं का आवागमन बना हुआ है। पूज्य गुरुदेव आपका वंदन शत शत बार। जीवन सफल बनाते उसका जो तुम्हें भाव से ध्याता। दर्शन आपका पावन करके भव से वो तर जाता।
बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगरा के एमडी जैन हरि पर्वत में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास 2023 धर्म प्रभावना के साथ चल रहा है, जिसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कई ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी ऐतिहासिक कार्यक्रम की श्रृंखला में 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक समय सार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके चलते आज देश भर से इसके पश्चात दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक की कक्षाएं पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से और परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से यह कक्षाएं संचालित थीं और श्री दिगंबर जैन स्मरण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत श्री संत सुधा सागर बालिका महाविद्यालय के अंतर्गत सभी बालिकाएं भी यहाँ पर समयसार प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया है। इसके अंतर्गत चल रहे 10 दिन से शिविर के पश्चात आज बालक एवं बालिकाओं की परीक्षाएं हो रही हैं, जिसको आप भली भांति देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बालक एवं बालिकाएं परीक्षा दे रहे हैं। और आपने ध्यान दिया हो पहले के कुछ दिनों में कि पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से 1 घंटा पूरा हो गया है, कितने केवल आधा घंटा शेष है। और अब जो भी बात करते हुए मिलेगा उसकी कॉपी भी ले ली जाएगी, इसका ध्यान रखें। ना पीछे देखना है, ना किसी प्रकार की बात करनी है। पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से
पूज्य सुधा सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से बालिकाओं ने, बहनों ने इतनी अच्छी तरह से पूरा समय सार जी को कंठस्थ रूप में सुना करके, जैसे कंप्यूटर तो एक बार फेल हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ के भाई और बहनें जैसे ही पूज्य श्री गाथा का नंबर बोलते और यहाँ पर गाथाएं प्रारंभ कर दी जाती, ऐसा कंठस्थ याद कर रहे हैं बच्चे। और जैसे ही समय सार शिविर होते ही वह सोच रहे हैं कि हम पूज्य गुरुदेव हम अगला ग्रंथ कौन सा प्रारंभ करें, ऐसा विचार कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अभी समय है, आप पहले समय सार जी को जो आपने पढ़ा है, याद किया है, उसको अच्छी तरह से याद रखें, ये ना भूलें, यही आपका अगला ग्रंथ होगा। और बहुत सारे बच्चों ने कहा पूज्य गुरुदेव हमें कोई शिविर में जो हमने पढ़ा है उसके अलावा भी हमें कोई एक ग्रंथ बताएं, जिससे कि हम अगले वर्ष हम वह भी आपके समक्ष सुना सकें। और बहुत सारी बहनों ने भी यह सुनाया है, 300 गाथाएं भी सुनाई हैं और 150 गाथाएं भी सुनाई हैं। और हमारे भाइयों ने भी गाथाएं पूरी सुनाई हैं और 150 गाथाएं भी सुनाई हैं और 300 गाथाएं भी सुनाई हैं। हमारे बहुत होनहार बच्चों के भविष्य को देखते हुए जहाँ तहाँ से मैसेज आ रहे हैं, भैया ये तो कंप्यूटर से बहुत तेज है, कंप्यूटर में भी एक बार देखने में समय लगता है, लेकिन यह के बच्चे कंप्यूटर से तेज हैं और सरस्वती के पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। और तो और लोगों ने यह भी कहा है पूज्य गुरुदेव भगवान आदिनाथ के जैसे लग रहे हैं, जो अपने पुत्र और पुत्रियों को पढ़ा रहे हों। 101 पुत्र आदिनाथ भगवान के कहें, वैसे ही अभी हमारे यहाँ पर 100 से अधिक भाई हमारे यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं और बहनें भी बहुत परीक्षाएं दे रही हैं। ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जिससे कि पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज भी कहेंगे कि हाँ हमने कुछ सोचा है, हमारे बच्चों के लिए कुछ भविष्य में काम में आने वाली चीज है। और पूज्य गुरुदेव के परम आशीर्वाद से चल रहे सिमरण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत 12 वर्षीय पाठ्यक्रम एवं पाठशालाएं भी संचालित हैं, जिसमें 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में अभी नया सुधा सागरम ऐप भी आया हुआ है, जिसके माध्यम से आपको सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। उसके बारे में भी आप गूगल प्ले स्टोर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सिमरण संस्कृति संस्थान सांगानेर में भी आप इसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का नंबर है 9785511102। दूसरा नंबर है 97855505, जिसके माध्यम से आप पुस्तक आदि भी मंगवा सकते हैं, ग्रंथों की ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और सिमरण संस्कृति संस्थान से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करनी हो तो उसके लिए श्री विकास जी, जिनका नंबर है 9314050108। और पाठशालाओं संबंधी अगर किसी भी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त करना है, श्री प्रदीप कुमार जी जैन शास्त्री, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, जिनका नंबर है 9314030108। इस प्रकार से आप सारी जानकारी सिमरण संस्कृति संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से
समण संस्कृति संस्थान में श्री प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन शास्त्री ब्यावर वाले सांगानेर और अधिष्ठाता श्री जय कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर वह भी सांगानेर में विद्यमान हैं। और बालिका छात्रावास में श्रीमती शीला जी डोंडिया एवं वंदना जी जैन उपस्थित रहती हैं, जो कि समाज सेवी और बालिकाओं के प्रति माँ के समान स्नेह देने वाली हैं। इस प्रकार से बालिकाओं के लिए भी बहुत सुंदर अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से उन्होंने संस्थान को और बालिका महाछात्रावास को संभाल रखा है। इस प्रकार से पूज्य मुनिपंगो सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन समण संस्कृति संस्थान के बालक और बालिकाएं प्रातः बालकों की जो दिनचर्या होती है वो इस प्रकार से होती है कि प्रातः 5 बजे उनकी प्रार्थना होती है। इसके पश्चात योग आदि करते हैं और 6:30 बजे से प्रातःकाल अभिषेक की क्रियाएं जो दैनिक क्रियाएं हैं वह करके और 8 बजे से उनको अल्पाहार के लिए भेज दिया जाता है और 8:30 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक उनकी धार्मिक कक्षाएं होती हैं, जो कि 2 कक्षाएं हुआ करती हैं 45-45 मिनट की। इसके तुरंत पश्चात 10:30 बजे से उनका सात्विक भोजन दिया जाता है। भोजन के तुरंत पश्चात महाविद्यालय जाते हैं, जो कि आचार्य श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सांगानेर जयपुर में विद्यमान है। पहले यह मनिहारों के रास्ते जयपुर में विद्यमान था, वह अब श्री दिगंबर जैन समण संस्कृति संस्थान सांगानेर के ही पास में श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय। जिनका भी पेपर हो गया है वो कॉपी देके और जा सकते हैं। जिनका पेपर हो गया हो आप कॉपी देके जा सकते हो, किसी को बताना मत। इसके पश्चात चल रहे भोजन के पश्चात महाविद्यालय और महाविद्यालय के पश्चात आप 3 बजे से 5 बजे तक फ्री रहते हैं। 5:15 बजे से भोजन का सायकालीन जो भोजन होता है वह भोजन करते हैं सभी लोग, और वह भी गणवेश में बैठ करके भोजन करते हैं। गणवेश में भोजन करने के पश्चात कुछ समय अपना अध्ययन करें और थोड़ा सा घूम करके फिर आप शाम के समय जो संध्या वेला होती है, जो आरती का समय होता है, वह आरती की जाती है। आरती के तुरंत पश्चात एक पाठ हुआ करता है, जिसमें भक्तांबर जी, तत्वासूत, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, समय सार आदि सभी ग्रंथों का एक बार उच्चारण किया जाता है। 10 मिनट कोई कॉपी मत देना, उसके बाद सबकी कॉपी लेंगे, है ना, जो जिनका हो जाएगा। 10 मिनट वहीं बैठना, उठना मत, जिससे कि सभी बच्चों को जिस प्रकार से पूज्य श्री के द्वारा पूछे गए ग्रंथ में उसी प्रकार से इस ग्रंथ को कंठस्थ याद कर लें, ऐसे कार्य के लिए यह पाठ किया जाता है। उसके तुरंत पश्चात प्रतिदिन उपाध्याय वर्ग, जो कि 11th और 12th वालों के एक भैया के प्रवचन अलग हुआ करते हैं, और शास्त्री प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के भाई बंधुओं के प्रवचन अलग से हुआ करते हैं। प्रवचन के तुरंत पश्चात ही हमारे यहाँ पर श्री दिगंबर जैन समण संस्कृति संस्थान में संस्कृत एवं इंग्लिश की कक्षाएं संचालित हुआ करती हैं, जिसमें एक कक्षाएं हुआ करती हैं। हर एक विषय के लिए समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है और बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। समय रहते हुए कंप्यूटर आदि की भी शिक्षा दी जाती है, विधान आदि भी सिखाए जाते हैं एवं वास्तु आदि भी सिखाए जाते हैं।
प्रशिक्षण शिविर भी दिए जाते हैं, शिक्षण शिविर भी लगाए जाते हैं और ग्रीष्मकालीन स्थान पर शिविरों का संचालन किया जाता है। बहुत सारे स्थानों पर, जो कि पिछली बार हम लोगों ने 1000 शिविर लगभग लगाए हुए थे, इस बार भी हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे भारतवर्ष में शिविरों का संचालन हो, अच्छी तरह से शिविर लगाए जाएं और समाज बंधु से भी हम निवेदन करेंगे कि वह भी शिविर लगाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें और श्री दिगंबर जैन स्वर्ण संस्कृति संस्थान से शिविर लगाने का प्रयास करें। आपको हर एक प्रकार से बोलने वाले, ओजस्वी वक्ता, पढ़ाने वाले, सरल स्वभावी एवं अच्छी तरह से जो आपको स्वाध्याय करा सकें, ऐसे विद्वान हमारे श्री दिगंबर जैन समण संस्कृति संस्थान से उपलब्ध कराए जाते हैं। एवं अब आप सभी को, जैसे कि पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज ने भी और कल मनोज भैया ने भी आपको सभी को बताया था कि अब हम अपने यहाँ पर बालिकाओं को अपने जिन मंदिरों में बुलाएंगे, वो भी प्रवचन के लिए। बहुत खुशी की बात है, ये हमारे यहाँ से संचालित श्री दिगंबर जैन समण संस्कृति संस्थान से संचालित संत सुधा सागर बालिका महाविद्यालय की बहनें भी आप प्रवचन हेतु बाहर जाएंगी और वहाँ पर भी धर्म प्रभावना करेंगी। यह बहुत ही खुशी की बात है कि धर्म की प्रभावना हो रही है। धर्म की प्रभावना के साथ साथ श्री दिगंबर जैन समण संस्कृति संस्थान, जो कि एक नन्हे से बालक ने इतना वृक्ष जैसा विशाल रूप को धारण कर लिया है और उसके परिवार भी बनते जा रहे हैं, जैसे कि श्री दिगंबर जैन समण संस्कृति संस्थान खनिया धाना, वह भी हमारे श्री दिगंबर जैन समण संस्कृति संस्थान सांगानेर की ही शाखा है। इसके पश्चात और भी बरुआ सागर भी हमारे संस्थान सांगानेर की ही शाखा है। वहाँ पर भी विद्यालय किस प्रकार की स्थितियाँ थी, आपने पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से सुना होगा और पूज्य श्री का तो कहना ही क्या है। ऐसे ऐसे क्षेत्रों को देख करके लोग बाग अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा तो हमने कभी विचार किया ही नहीं कि ऐसे भी कितने क्षेत्र होंगे, कि ऐसे ऐसे स्थानों पर क्षेत्र बनाए जाएंगे। लेकिन आज कहने को बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको जहाँ पर जाकर के मन प्रफुल्लित हो जाता है कि मैं इस क्षेत्र पर पहले क्यों नहीं आया। लेकिन पहले की स्थिति देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति भी दर्शन करने के लिए नहीं आता होगा। खंडहर और जंगली एरिया में ऐसे ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे। अभी नाम कहें जैसे कि इंद्रगढ़ एक ऐसा सस्पणी तीर्थ क्षेत्र है जो कि पूरा जंगल पहाड़ी में है वहाँ पर। और इसके पश्चात बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र, चमलेश्वर, देखिए इतने अच्छे अच्छे क्षेत्रों का पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होते ही वह सोने पे सुहागा हो गया है। और यह सब पूज्य श्री कहते हैं कि सभी क्षेत्र, सभी स्थान हमारे लिए एक तरफ और श्री दिगंबर जैन समण संस्कृति संस्थान एक तरफ है। लेकिन यही कहने को है कि पूज्य श्री के परम आशीर्वाद से चल रहे समण संस्कृति संस्थान दिनों दिन उन्नति को प्राप्त होगा और चल रहे समण संस्कृति संस्थान में हर एक प्रकार की गतिविधियों से आपको सूचित किया जाएगा। वह भी आप सूचना के हितार्थ में सुधा सागरम ऐप को आप प्ले स्टोर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चल रहे स्नातक परिषद के माध्यम से भी आपको बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त हुई होंगी। इस बार आपको श्री दिगंबर जैन समण संस्कृति संस्थान के द्वारा लॉन्च हुआ ऐप सुधा सागरम भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर भी आपको संस्थान संबंधी सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी। और संस्थान से आपको ग्रंथ आदि मंगवाना है या फिर पूजन आदि के लिए कार्य करना है, पूजन आदि के लिए बुकिंग करना है, या फिर आपको समण संस्कृति संस्थान से किसी भी प्रकार की पाठ्यक्रम संबंधी, पाठशालाओं संबंधी, समण संस्कृति संस्थान संबंधी
कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो उसके माध्यम से आपको वहाँ पर संपर्क सूत्र मिल जाएंगे और उसके माध्यम से आप सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हमारे चल रहे शिक्षण शिविर में भैया पारस जी का बहुत अच्छा योगदान रहा और साथ में रहे हमारे दीपक जी सागर एवं प्रशांत जी भाई सब का भी बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। कुछ समय हमें भी यहाँ रहने को अवसर मिला और भैया अतिशय जी का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला एवं बालिका छात्रावास की शीला जी डोडिया एवं निर्मला जी और प्रीति जी एवं उनके सह साथियों का बहुत अच्छा योगदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारे चल रहे शिविर का आज अंतिम दिन जिसको कहा जाता है परीक्षा, वह परीक्षा आज हो रही है। इस प्रकार से बच्चे देख रहे होंगे, आप लोग सभी देख रहे होंगे किस प्रकार से परीक्षा दी जा रही है। देखिए पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज हमारे समक्ष पधार रहे हैं। बोलिए पूज्य मुनि बंगोल श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलिए समस्त मुनि संघ की जय। देखें हमारे पूज्य श्री भी परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को देखने के लिए आए हैं कि हमने जिनको पढ़ाया है वह किस प्रकार से परीक्षा दे रहे हैं। पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज उस शिविर को देखने के लिए कि बच्चे किस प्रकार से परीक्षा दे रहे हैं, इस प्रकार की सारी जानकारियां आपको यहाँ से हरि पर्वत आगरा से प्राप्त हो रही हैं। और चल रहे शिविर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चों ने अच्छे से अच्छा प्रदर्शन किया है और बच्चे बहुत ही होनहार हैं। और स्मरण संस्कृति संस्थान जिसका नाम हर एक के मुखारविंद पर रखा है, जिनको जानने के लिए सारी जानकारी आप गूगल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जिनका मोहताज ही नहीं है, क्योंकि स्मरण संस्कृति संस्थान पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी आप नाम लेंगे स्मरण संस्कृति संस्थान सांगानेर का, तो वह उसकी छाप ही अलग बना ली है कि सांगानेर कोई एक स्थान है जहाँ पर पूज्य भगवान आदिनाथ भगवान का परम आशीर्वाद स्मरण संस्कृति संस्थान के ऊपर है और संगे जी मंदिर का विशेष योगदान स्मरण संस्कृति संस्थान के ऊपर है और पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज का परम आशीर्वाद है। ऐसी संस्थाओं का बहुत ही उन्नति को प्राप्त होने वाली हैं। ऐसी स्मरण संस्कृति संस्थान सांगानेर, स्मरण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अंतर्गत जो परीक्षाएं हुआ करती हैं वह 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की अलग हुआ करती हैं और जो भारतवर्षीय स्मरण संस्कृति परीक्षा बोर्ड उसके माध्यम से अलग परीक्षाएं हुआ करती हैं, वह आपको मैं जानकारी दे दूं। परीक्षा बोर्ड में एक वर्ष में 2 बार परीक्षा हुआ करती हैं। एक तो परीक्षा हुआ करती हैं जनवरी के माह में, जो कि 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक परीक्षा हुआ करती हैं और इसके पश्चात जून के माह में हुआ करती हैं। वह जून के माह में परीक्षाएं 1 जून से लेकर के 10 जून के बीच में परीक्षाएं ली जाती हैं, जिनको हमारे यहाँ पर स्मरण संस्कृति संस्थान एवं भारतवर्षीय स्मरण परीक्षा बोर्ड के माध्यम से हमारे यहाँ से पेपर भेजे जाते हैं और उनके पेपर के माध्यम से वहाँ से आपके पेपर बच्चों के द्वारा पेपर कराने के तुरंत पश्चात ही हमारे यहाँ पर स्मरण संस्कृति संस्थान सारी कॉपियाँ आकर के यहाँ से चेक की जाती हैं और चेक होने के तुरंत पश्चात हमारे यहाँ से उसका परीक्षा परिणाम बना करके, उसका प्रमाण पत्र बना करके, सर्टिफिकेट बना करके उनको भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षाएं श्री दिगंबर जैन स्मरण संस्कृति संस्थान 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की भी परीक्षाएं यहाँ से हुआ करती हैं।
वह वर्ष में एक बार हुआ करती हैं। उसकी तिथि परीक्षा होने के 1 महीने के पहले पहले आपको सूचित कर दिया जाता है। जिन्होंने द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में अपना एडमिशन नहीं करवाया हो वह भी करवा सकते थे और बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भैया अभी तक हमने एक दिनवाणी उठा करके नहीं पढ़ी, लेकिन पूज्य श्री का इतना परम उपकार रहा हमारे ऊपर कि आज हमने मोटे मोटे ग्रंथों को जैसे सर्वासिद्धि आदि पुरुषासिद्धि आदि ग्रंथों का हमने स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया है। वह कहते हैं कि अगर हमने पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, पूज्य श्री कहते हैं कोई बात नहीं, आप एक बार ग्रंथ उठा करके उसको एक बार देख लीजिए तो आपको स्वाध्याय करने का पुण्य जरूर मिलेगा। आपने कॉन्टेस ग्वाला का नाम सुना होगा, जिसको कुछ भी नहीं आता था, उसके नहीं आने के पश्चात भी उसने उस ग्रंथ को संभाल करके रखा और जब कोई मुनिराज उनको मिले तो उन्होंने उस ग्रंथ को कहा कि काला अक्षर भैंस बराबर कहा। उन्होंने कहा कि ये हमारे काम की चीज़ तो नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि कोई मुनिराज आए हैं, उन मुनिराज को वह ग्रंथ भेंट किया। उस ग्रंथ को भेंट करने से देखो आचार्य कुंद कुंद भगवान बने। इस प्रकार से जो शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय प्रतिदिन करना, और भले महाराज ने कहा है कि आप चाहे 1 पेज का करें लेकिन प्रतिदिन स्वाध्याय करना। इस प्रकार से अधिकतर घरों में, मंदिरों में, हर जगह स्वाध्याय करने वाले हो रहे हैं, क्योंकि द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से जो ग्रंथ चलाए जा रहे हैं उसके माध्यम से बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि भगवान हम आपके द्वारा चलाए गए द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम का हमें बहुत ही लाभ मिला है, उसका लाभ हमें आगे भी मिलता रहे। इस प्रकार से जो द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षाएं दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे भी इसी तरह से परीक्षाएं देते रहें। जो कहा है द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम 12 वर्ष तक आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको ज़रूर स्वाध्याय करने का इतना फल मिलेगा कि हमने आज तक जितना स्वाध्याय कहीं नहीं किया होगा वह सारे स्वाध्याय श्री दिगंबर जैन स्मरण संस्कृति संस्थान से आपको सारे ग्रंथ मिल जाएंगे और उसके माध्यम से आप अपना स्वाध्याय निरत कर सकेंगे। वह स्वाध्याय जो कि हमारे मोक्ष मार्ग में अग्रणीय है और वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराने में हमारी सहभागिता प्राप्त करेगा। ऐसा स्वाध्याय हमें केवल दिखाने के लिए नहीं करना है, स्वाध्याय में अपने लिए भी करना है कि जिससे हमारा भी कल्याण हो सके। ओम। केवल 5 मिनट शेष हैं, शीघ्रता से लिखें। 7:15 बजे आप सबकी कॉपी ले ली जाएगी। केवल 5 मिनट शेष हैं
और जिनका भी प्रश्न पत्र हो गया है तो आप अपनी कॉपी पारस जी, हेमंत जी और अतिशा जी हैं, आप इनको दे सकते हैं। जिनका प्रश्न पत्र कम पूरा हो गया है अपनी कॉपी आप दे सकते हैं। हम चले जाएंगे थोड़े, जो दे बचा है उनको सीट तो दे के बाहर कर दो। ऐसे क्या बोलो भाई। जिनका भी प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया है वो कॉपी दे करके और जा सकते हैं। बात कोई नहीं करेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पीछे नहीं देखना है, बात नहीं करनी है। जो करेगा उसकी कॉपी पहले ली जाएगी। चलिए, आपका समय हो गया है। हाँ, समय हो गया है। कॉपी रुक जा। हाँ, जिनका भी हो गया है वो कॉपी दे दो। सभी अपनी कॉपी को व्यवस्थित कर लें। अपनी कॉपी को सभी व्यवस्थित करें। 2 मिनट केवल शेष है। कॉपी को व्यवस्थित कर लो, देख लो कुछ भी छूट नहीं गया हो। बंटी, कैसे मायाचारी कर रहा है? जिनके भी पेपर हो गए हैं, आप पीछे के पीछे बाहर निकल जाओ। अंदर नहीं आना है किसी को। दर्शन बाद में होंगे, अभी सब बाहर चलो। कोई भी अंदर नहीं आएगा। जिनका पेपर हो गया सीधे बाहर चलो आप। मोहित, पेपर हो गया तो बाहर चलो आप। पीछे
पीछे जो लोग खड़े हैं पंडाल से बाहर चलो आप। कुशाल, आवाज नहीं, पीछे आवाज नहीं करनी है। चलो, हाँ समय हो गया है। सभी कॉपी ले लें। दीपक जी, अतिशय जी, हेमंत जी, पारस जी, कॉपी लेनी है सबकी। दीदी यहां से कॉपी ले लो सब। हो गया समय। चलो जल्दी कॉपी दे दो, अब समय हो गया। हाँ कॉपी दो। चलो ला भाई अभिषेक, लाओ कॉपी लाओ। चलो जल्दी लाओ भाई। आदर्श, हो गया, समय हो गया। लाओ जल्दी कॉपी दो। दीदी कॉपी ले लो। अरे तुम लोग की हिम्मत की लगा बिल्ला ना पहन लिया था। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं समयसार प्रशिक्षण शिविर का विशेष प्रसारण। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में उत्तर प्रदेश के शहर आगरा स्थित हरिपर्वत के श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में चल रहे इस समयसार प्रशिक्षण शिविर में शिविरार्थी तन मन की निर्जरा करते हुए अपने शुभ कर्मों में वृद्धि कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस विशेष प्रसारण में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे शिविर के 11वें दिन की प्रेरणादायक गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, रजिस्टर्ड आगरा।